नमस्कार। पहलगाम में निर्दोष पर्यटकों पर आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी कार्रवाई ऑपरेशन सिंदूर से बौखलाया पाकिस्तान भारतीय सरजमी पर लगातार हमले कर रहा है, जिन्हें भारतीय सेना बड़ी बहादुरी से नाकाम कर रही है और उसका जबरदस्त जवाब भी दे रही है। पाकिस्तान के नापाक हमलों के दौरान सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन, केंद्र सरकार और राज्य सरकार लोगों को लगातार जागरूक कर रहा है। ऐसे में हम यहाँ ये जानने आए हैं कि लोग इसे लेकर कितने जागरूक हैं और वो भारतीय सेना को क्या संदेश देना चाहते हैं। हमारे सोल्जर्स को, हमारी आर्मी को, जो हम यहाँ बैठ के इतना सेफ महसूस करते हैं उन लोगों की वजह से, सो सैल्यूट है उनको, थैंक यू। कल भी अटैक किया उन्होंने, मिसाइल जो छोड़ी है उन्होंने दिल्ली पे, जो कि हमारी आर्मी ने बीच में ही उसको ख़त्म कर दिया। तो एक ये हमें पता है कि इंडिया सेफ हैंड्स में है, थैंक यू। और सर ये ब्लैकआउट काफ़ी जगह पर नहीं भी हुआ है। हाँ, देखिए सबसे पहले तो लोगों को अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। गवर्नमेंट कब तक पीछे पड़ेगी किसी के। आप लोग सोशल मीडिया पे हो, हर जगह हो, न्यूज़ पे हैं, हर जगह यही चल रहा है, हॉट टॉपिक है, तो लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। सेकेंडरी तो गवर्नमेंट को भी चलो अपना काम करना है, बट लोग जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक कैसे चलेगा देश का। सर आपका शुभ नाम? अक्षय। जैसे हम लोग तो अवेयर हैं इस चीज़ के लिए, पर जैसे सोसाइटीज़ है, थोड़ा टाइम तो उसमें लगता ही है समझाने में, समझने में। और बाकी तो जो है, अब जैसे द्वारका एक्सप्रेस है, मैंने नहीं देखा कि वहीं कहीं ब्लैकआउट हुआ हो। जितनी ज़्यादा चमकती हुई सड़क वो है, तो सबसे पहले तो वहीं अटैक होगा ना। तो ये तो गवर्नमेंट की भी वो है, दोनों तरफ है। एंड मैम, आप जो जवान बॉर्डर पे बैठे हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, उनको हम विशेष ही देंगे, उनकी फैमिली को भी विशेष देंगे। ठीक है, तो लड़ तो रहे हैं, हमारे लिए वो लड़ रहे हैं, तो हम लोग सेफ है। मैम आपका शुभ नाम? रेणु शर्मा। आपका शुभ नाम? माय नेम इज़ गीता आर्या। तो मैम आपको क्या लगता है, आप अवेयर हो ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो भी अटैक हो रहे हैं? हाँ जी, बिल्कुल अवेयर हैं हम। सिंस रात को भी 2-2, 3-3 बजे तक हम लोग अपडेट रहते हैं विथ न्यूज़ एंड ऑल कि क्या चल रहा है क्या नहीं। एंड मैम, ये जो ब्लैकआउट को लेकर है, काफ़ी जगह पर नहीं भी हो पाया, तो आपको क्या लगता है ये गवर्नमेंट की कमी है या लोगों के जागरूक? आई थिंक सो दोनों की वजह से है। कुछ कॉपरेट करते हैं लोग, कुछ नहीं करते हैं। जैसे गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था, हमें अवेयर किया था कि इतने बजे आप लोगों को शॉप्स बढ़ानी है। दैट्स वाई हमने तो 7 बजे बढ़ा दी, लेकिन आसपास के लोग आई डोंट थिंक सो किसी ने भी बढ़ाई है। स्टिल उनके लिए बिल्कुल नॉर्मल था, एक दूसरे की वेट कर रहे थे, वॉच कर रहे थे कि वो बढ़ाएगा तो मैं बढ़ाऊँगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। और जब हम बढ़ा के शॉप जा रहे थे तो मुझे पुलिस ऑफिसर मिला और मैंने उनसे पूछा कि कोई बढ़ा नहीं रहा है तो ब्लैकआउट होने वाला है, तो उसने सीधा मुझे यही बोला कि ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा है, तो आपने क्यों बढ़ाई शॉप। मैंने कहा कि मुझे तो अनाउंसमेंट मिली थी, मैंने अकॉर्डिंगली टू मैंने कॉपरेट किया, बट मुझे कुछ दिखा नहीं उसमें, बस यही था। फिर हम लोग घर चले गए और नो सायरन एट ऑल, कहीं पे भी कुछ नहीं। हम अपनी लाइट्स ऑफ करके बैठे हुए थे अकॉर्डिंग टू टाइम जो उन लोगों ने बोला था गवर्नमेंट ने, बट कुछ सायरन नहीं बजा, कुछ नहीं हुआ। और हमने ये टिल 10 o'clock तक वेट किया है। लिटरली वी आर सिटिंग इन वन प्लेस विथ लिट ऑफ। एंड मैम, आप जो बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स हैं उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं उनको कहूँगी कि थैंक यू सो मच फॉर बीइंग देयर, और वी रियली प्राउड ऑफ देम। वो हैं तो सब कुछ है, और हम लोग जो बैठे हैं हम लोग एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को, अपने बच्चों के साथ, अपने लव्ड वंस के साथ, जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं बिकॉज ऑफ देम, क्योंकि वो हमारी वहाँ पे रक्षा कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत। सर आपका शुभ नाम? राहुल नाम है। सर आप अवेयर हैं जो इंडिया पाक के बीच में युद्ध हो रहा है? हाँ जी, जो हो रहा है युद्ध सही हो रहा है मैम। देखो, जिसके घर से गया उसको पता है, वो तो सही रहा है। जिसके घर से गया उसी को पता है, उसकी माँ को पता है, उसकी वाइफ को पता है, उसके बच्चे को पता है कि किसके घर से क्या गया। जिसके घर से जाता है उसको पता लगता है जो हो रहा है सही हो रहा है। और सर ये जो ब्लैकआउट हुआ था
कई जगह नहीं भी हुआ, तो आपको क्या लगता है मैम कि देखो, ब्लैकआउट का मीनिंग था हुआ है तो कई जगह इसलिए नहीं हुआ, वहाँ पब्लिक कम होती है। ये जो सदर बाजार है ये तो मेन है, क्लियर बताऊँ, और यहाँ पे मस्जिद भी है और डर तो लगता ही है सबको। तो उन्होंने ब्लैकआउट हमारे तो हो गया था, मतलब कि 7:30 बजे 80% शॉप्स क्लोज हो गई थी। एंड सर, जो बॉर्डर पे हमारे सोल्जर्स बैठे हैं, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? अच्छा है मैम, वो कर रहे हैं, देखो उनके लिए बहुत मुश्किल है और जो हो रहा है सही हो रहा है, क्लियर बताऊँ आपको। सर, आपका शुभ नाम? मेरा नाम लक्की है। सर, आप अवेयर हैं इंडिया पाक के बीच में जो भी चल रहा है उससे? हाँ, इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो इस समय मतलब ऑलमोस्ट वॉर की कंडीशन तो बनी चुकी है, वो पूरे अवेयर है। इंडिया और भारत की सरकार और इंडियन आर्मी जितना कर रही है वो बहुत ज़्यादा कर रही है इंडिया के लोगों के लिए, और वो करना भी वाजिब है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ आराम से खड़े होकर मार्केट में सामान लेने आए हैं, जो भी कर रहे हैं तो जस्ट बिकॉज ऑफ इंडियन आर्मी और इंडियन गवर्नमेंट। और सर, ये जो ब्लैकआउट हुआ था काफ़ी जगह नहीं भी हो पाया, तो आपको इसमें किसकी कमी लगती है? कमी किसी की भी नहीं है। 140 करोड़ लोगों की आबादी है इस देश की। अगर हम ये सोचे कि 140 करोड़ लोगों को चिल्ला के कह दे भी सुरक्षित हो जाओ, तो इम्पॉसिबल है। अब सरकार की कमियां तो आप अगर ढूंढने लगोगे तो आप इतनी ढूंढ लोगे, क्योंकि आपका फोकस ही है सरकार की कमियां ढूंढना। ये जो दौर चल रहा है, ये दौर कमियां ढूंढने का नहीं है, ये दौर है सिर्फ सरकार को ये बताने का कि 140 करोड़ की जनता आपके साथ है, चाहे आप हमको मूलभूत सुविधाएं दे पाओ या ना दे पाओ, आप सिर्फ बॉर्डर्स को सेफ रखो, अंदर जो भी है हम अपने आप देख लेंगे। क्योंकि जो भी माहौल है इस समय, वो बहुत इस समय मतलब पैनिक वाला तो है ही। हालांकि उन लोगों की कुछ औकात नहीं है कि इंडिया के ऊपर कुछ कर सके। अब जैसे कल था कि वहाँ से उन्होंने एक अटैक किया है जो दिल्ली के ऊपर भी था, लेकिन उसको वहाँ बीच में इन्होंने न्यूट्रलाइज कर दिया इंडियन गवर्नमेंट ने। तो सेफ है, मतलब मैं सरकार की और कोई कमी नहीं है, सरकार की बहुत कुछ अच्छा कर रही है इस समय। एंड सर, जो हमारे जवान बैठे हैं बॉर्डर पर, आप उन्हें क्या मैसेज देना चाहोगे? भाई, सबसे पहले तो उनकी फैमिलीज को थैंक यू बोलो। एक बच्चा जब पैदा होता है तो पूरे घर में खुशी होती है, उसी बच्चे को बाद में सर पे सिंदूर और तिलक लगा के कहते हैं कि जवान की रक्षा करो। मतलब ये देश मंदिर है और इस मंदिर का जो भगवान है वो जवान है। तो मेरे इन दो शब्द में मैंने उनको जो रिस्पेक्ट देनी थी दे दी। इंडियन आर्मी मेरे लिए भगवान की तरह है, क्योंकि ये देश मंदिर है। तो उनके लिए कंधे से कंधा मिला के खड़े। इंडियन गवर्नमेंट बोलती है कि भाई अनाज की कमी है, तो हम 2-3 दिन के 4 दिन के लिए अगर एक टाइम खाना खा के भी टाइम चलाना पड़ा तो इंडियन जो पॉपुलेशन है वो रेडी रहेगी। तो मेरे को कोई बना दे ना डिफेंस मिनिस्टर, तो मैं एक दिन में काम कर दूँ सारा के सारा। ओके। और सर, ये जो इंडिया पाक के बीच में चल रहा है काइंड ऑफ वॉर, तो आप इसको लेके जागरूक हैं? अवेयर, बिल्कुल 100%। सिर्फ ब्लैकआउट काफी जगह नहीं हो पाया। हाँ, नहीं करना चाहिए, हर जगह करना चाहिए। कई जगह नहीं हो पाया, तो ये सरकार की कमी है या लोगों के जागरूक? नहीं, सरकार की कमी है ये। कैसे? नहीं, सरकार को अनाउंसमेंट करनी चाहिए कि हर जगह ब्लैकआउट होना चाहिए। लोगों को क्या पता बेचारों को। देखो, आप भी अपने काम में लगे हुए, हम भी अपने काम में लगे हुए, लेकिन गवर्नमेंट जो रूल रेगुलेशन लागू करेगी उसी से होता है। तो सर, उन्होंने अनाउंसमेंट नहीं की थी? नहीं, अनाउंसमेंट की है, परसों अनाउंसमेंट हुई है। आप कह रहे हो कि ब्लैकआउट के लिए अनाउंसमेंट करनी चाहिए थी? हाँ, नहीं, अनाउंसमेंट तो होनी चाहिए। देखो, लोग सारे इलिटरेट नहीं है, कुछ अनएजुकेटेड भी है, ठीक है। लोगों को बताएंगे नहीं जब तक पता नहीं लगेगा उनको। बहादुर जवान बैठे हैं बॉर्डर्स पे, आप उन्हें क्या संदेश देना? देखो, उनकी तो रिस्पेक्ट करता हूँ जी मैं तहे दिल से। अगर वो नहीं होते तो हम यहाँ ऐसे नहीं घूम रहे होते। सर, आपका शुभ नाम? रवि शर्मा नाम है मेरा। नमस्कार, मेरा नाम सुरभि मल्होत्रा है। जो पहलगाम पर अटैक हुआ था उसके बाद हमारी सरकार ने एक ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च करा था और हम उसमें सक्सेसफुल भी हो पाए हैं। उसके बाद मैं ये तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ अपने जवानों को, क्योंकि वो अपनी फैमिलीज़ को छोड़ के बॉर्डर पे हमारे लिए ही, हमारे देश की सुरक्षा के लिए ही गए हैं। और मैम, जैसे ब्लैकआउट है, काफ़ी जगह पर ब्लैकआउट नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है
ये सरकार की कमी है या लोगों की अवेयरनेस? मुझे लगता है कई जगहों पर ब्लैकआउट नहीं हो पाया है क्योंकि सरकार नहीं पहुंच पाई है लोगों तक। कई लोगों को नहीं पता चला है क्योंकि सायरन नहीं बज पाए हैं और मतलब लोगों को अवेयरनेस नहीं हो पाई है कि ब्लैकआउट क्या है और उनको क्या करना है। कैमरामैन मोहित कुमार के साथ मैं परिधि धस्माना, बिल्कुल सटीक न्यूज से।